प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु, जीवन को आधुनिकता से आध्यात्मिकता की तरफ कैसे ले जाएं? देखिए, आधुनिकता और आध्यात्मिकता, जो केवल बाहर की चीज़ों को देखता है वो आध्यात्मिकता को महत्व देता है, जो भीतर की चीज़ों को देखता है वो आध्यात्मिकता को महत्व देता है। आधुनिकता में केवल क्षणिक की तरफ ध्यान है और आध्यात्मिकता में जो स्थायी है उसकी तरफ ध्यान है। हमें चाहिए जीवन के यथार्थ को हम समझें और जीवन की नश्वरता को पहचानने की कोशिश करें, पदार्थों की जो एक सीमा है उसे जानने की कोशिश करें और ये इस बात का अंतर विश्लेषण करें कि आधुनिक चीज़ें हमें संसाधन दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, सुख नहीं दे सकते। सुख मेरे भीतर की परिणति है, मेरे अंदर का परिणाम है। ये बात जब तक हमारे अंतर मन में नहीं बैठ जाती तब तक हम आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नहीं हो सकते। आज एक परिवर्तन देखने में आता है, बहुत सारे आधुनिक लोग आध्यात्मिकता से पूरी तरह सराबोर हैं क्योंकि वे आधुनिकता से उकता चुके। उन्हें समझ में आ गया कि पदार्थ और पदार्थजन भोग की एक सीमा है, वो हमारे जीवन में कोई स्थायित्व नहीं ला सकती। तो उसके बदौलत उनमें व्यापक परिवर्तन घटित हुआ है और वे अपने जीवन में बदलाव घटित कर रहे हैं। गुरुवर नमोस्तु, तीर्थंकरों के अतिरिक्त जो सामान्य मुनिजन मोक्ष प्राप्त करते हैं उनकी जानकारी कैसे लें? केवल तीर्थंकरों के ही 5 कल्याणक होते हैं, बाकी के 5 कल्याणक नहीं होते। ज्ञान और निर्वाण कल्याणक जरूर होता है। केवल ज्ञान होते समय केवल ज्ञान संबंधित सारे अतिशय एक साथ घटित होते हैं। इस चिन्हों से इंद्रगण सारे चारों निकाय के देव उनके कल्याणक बनाने आते हैं। इसी तरह निर्वाण होते समय भी चारों निकाय के देवों में हलचल मचती है और वो अपने अपने यहाँ होने वाले चिन्हों से भगवान का निर्वाण जानकर वे आते हैं और जहाँ से उनका निर्वाण होता है निर्वाण महोत्सव मनाते हैं और वहाँ वज्र के माध्यम से उनका चिन्ह अंकित करते हैं। गुरुवर नमोस्तु, आज हम धर्म से जुड़ते जा रहे हैं परंतु मानवता से दूर हो रहे हैं, ऐसा क्यों? धर्म से जुड़ रहे हैं, मानवता से दूर हो रहे हैं, उनको हम धर्म से जुड़ा मानेंगे कैसे? वो धार्मिक क्रिया से जुड़ रहे हैं। जो मनुष्य धर्म से जुड़ता है मानवता से ओतप्रोत हो जाता है। धर्म की क्रिया से जुड़ने वाला धर्म से जुड़े ये कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, दुनिया की नज़र में वो धर्मी दिखता है, लेकिन जिनकी आत्मा में धर्म जुड़ता है उसके जीवन में इंसानियत अपने आप प्रकट हो जाती है। गुरुवर नमोस्तु, लौकिक कार्य व पारमार्थिक कार्य में क्या अंतर है तथा इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? लौकिक कार्य तो फिर भी हम बाहरी एजेंसी से संपन्न कर सकते हैं, पर पारमार्थिक कार्य के लिए हमें खुद को खपाना पड़ेगा। समझ गए? तुम्हारे मकान का निर्माण कोई दूसरा कर सकता है, जीवन का निर्माण तो तुम्हें खुद करना होगा, कोई दूसरा नहीं करना। उसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा। हाँ, बाहरी माध्यम हमारे लिए सहायक बन सकते। कब? एक प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, उनसे मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलते हैं। जितने भी सद निमित्त होते हैं वे सब प्रेरक निमित्त की भांति होते हैं और उनका आश्रय पाकर हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन करना तो अपना ही होगा। समझ गए? गुरु भी क्या कर सकते हैं? रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तुम्हें पड़ेगा। औषधि बता सकते हैं, पीना तुम्हें पड़ेगा। गुरुवर नमोस्तु, मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार, तो दोनों का सही उपयोग कैसे करें? दोनों का वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे हम स्वागत द्वार का इस्तेमाल करते हैं और जब हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तब। जब कोई सामने आए तो मुस्कान से वेलकम करो। कोई अपना हो, मित्र हो, परिचित हो, अजीज हो या और कोई, जब भी सामने आए मुस्कान से स्वागत करो। और जब कोई प्रतिकूल प्रसंग आए मौन होकर सामना करो। गुरुवर नमोस्तु, सुख संपदा आदि सारी सुविधा होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं रह पाता? शांत रहता तो लोग छोड़ के क्यों जाते हैं?
ये तो स्वाभाविक है। अरे आग से ठंडक मिलती है क्या? आग तो जलाने वाली चीज़ें हैं। ये सब तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं। इनसे न शांति मिली है न मिलेगी। गुरुवन नमोस्तु। हम भगवान या मुनि के आगे बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या ये उचित है? जनपद सत्य है, ये बात ठीक है। जब हम बाबा बोलते हैं तो कोई अपने बाबा को बाबा बोलते और भगवान को बाबा बोलते हैं, एक सा भाव रहता है क्या? नहीं रहता है ना। जैसे देखो, शब्द का उच्चारण भले एक हो, संदर्भ बदलने में अर्थ बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति अपनी माँ को माँ बोलता है और वही व्यक्ति अपनी माँ के हम उम्र किसी दूसरी स्त्री को माँ बोलता है, क्या दोनों में एक सा भाव होता है? ये माँ है और वो और है। इसी तरह जब हम अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति को बाबा बोलते हैं, वो बाबा है, ठीक है, हमारे रिश्ते में है। और यहाँ बाबा जो श्रेष्ठतम हो वो बाबा है, जिनसे बड़ा और कोई नहीं वो बाबा है। बाबा भगवान के अर्थ में, संत के अर्थ में प्रयुक्त एक रूढ़ शब्द हो गया है। इसलिए अगर हम बड़े बाबा कहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, समझ गए? हम कोई भी शब्द रखें, लेकिन जब हम बड़े बाबा कहें तो अपने बाबा को याद मत करना, यही बाबा याद आए तब ठीक है। अगर बाबा याद आने लगे तो मामला गड़बड़। गुरुवन नमोस्तु। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ एक छत्ते के नीचे रहती हैं, क्या समाज को भी एक छत्ते के नीचे लाया जा सकता है? एक छत्ते के नीचे लाया जा सकता है। और एक छत्ते के नीचे लाने के लिए क्या करना है? समाज के हर अंग को उस छत्ते के एक एक कमानी के रूप में जोड़ लो और उसके बीचे जो बीच का डंडा है उसमें केवल धर्म रहने दो, सब कमानी जुड़ जाएंगी तो सारी समाज अपने आप छत्ते के नीचे आ जाएगी। लेकिन जब हम धर्म को छोड़कर और चीज़ों को जोड़ते हैं तो मामला गड़बड़ है। गुरुवन नमोस्तु। अभाव में संभाव कैसे लाएं? अभाव में संभाव लाने का एक ही प्रयास है कि अपने अभाव को देखना बंद करो और दूसरों के प्रभाव में आना बंद करो, संभाव आ जाएगा। जब हम अपने अभाव को देखते हैं और दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, हमारा भाव बिगड़ जाता है। न तो हम दूसरों के प्रभाव में आए, न अपने अभाव को देखें, संभाव आ जाए। गुरुवन नमोस्तु। कलश स्थापना की सार्थकता क्या है? देखिए, ये तो मांगलिक प्रतीक है। हम किसी भी मंगलकारी कार्य में कलश रखते हैं तो चातुर्मास एक बड़ा अनुष्ठान, इसमें साधुगण धर्म साधना तो करते ही हैं, श्रावक जन भी विशेष धर्माराधन करते हैं। तो वह धर्माराधन विशिष्ट तरीके से संपन्न हो जाए, इस पुनीत भावना से कलश रखा जाता है। और कलश रखने वाले का ये भाव रहता है कि इस कलश रखने के बहाने हमारी कुछ सहभागिता हो, उस पूरे चातुर्मास के धर्माराधन का श्रेय हमें प्राप्त हो, इसलिए कलश रखा जाता है। पर यह मत सोचना कि कलश रखो तभी चौमासा होगा। कलश तो तुम लोग रखते हो, हम लोगों का चौमासा कलश से नहीं, समझ गए? पर ये श्रावकों के जुड़ाव और धर्म प्रभावना के विशेष प्रयोजन के कारण। गुरुवन नमोस्तु। सुवा सूतक क्या है व इनमें वर्जनाओं के क्या कारण हैं? शोक और सूतक है, उसी को सुवा सूतक बोलने लगे। किसी के जन्म होने पर सूतक होता है, मरण होने पर पातक होता है। मूल शब्द सूतक पातक है, जो सुवा सूतक में रूढ़ हो गया। सूतक और पातक क्या है और इसके लिए जो हमारे यहाँ वर्जनाएं हैं उसका प्रयोजन क्या है? पुराने ज़माने में लोगों की जो उत्पत्ति होती थी, जन्म होता था, वो घर में होता था। और घर में जब जन्म होता था तो अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती थी, लोगों का आवागमन होता, उनसे एक दूसरे से संपर्क में रहते, तो उस अशुद्धि का नकारात्मक प्रभाव मंदिर में ना आए, इसलिए हमारे यहाँ व्यवस्था बना दी गई। किसी के यहाँ जन्म होने पर 3 पीढ़ी के लोग 10 दिन तक मंदिर के गर्भगृह में न जाएं, पूजा पाठ दान आदि की धार्मिक क्रियाएं न करें, क्योंकि अभी इनके यहाँ अशौच है, अशुद्धि, समझ गए? उसके पीछे का प्रयोजन यही था कि नकारात्मकता न जुड़े। मन में अशांति भी लोगों की रहती है,
तो कहते ठीक है, प्रथम 2 दिन तो मंदिर न जाओ, तीसरे दिन तिया करके मंदिर जाते हैं, फिर प्रतिष्ठान खोलते हैं। और एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं। हमारी सामाजिक रीत है, बहुत अच्छी है कि भाई ठीक है, किसी की मृत्यु हुई 2 दिन तक तो एकदम बेचैन रहा, तीसरे दिन पंच जाते हैं, उनको समझाते हैं, शांति और सद्भावना का संदेश देते हैं, शांति पाठ करते हैं, फिर जा कर के भगवान के दर्शन करके प्रतिष्ठान खुलाते, भैया चलो अब नॉर्मल लाइफ जियो, जो होना था सो हो गया। ये एक इसके पीछे की भावना है। और उसके लिए भी 12 दिन तक का सूतक माना जाता है, वो भी 3 पीढ़ी के। तो क्यों? क्योंकि इसमें अशुद्धि है। अब आप कहोगे महाराज लंदन में व्यक्ति है, सूतक लग रहा है। हाँ, अब क्यों लगे? तार्किक दृष्टि से तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, पर भावनात्मक दृष्टि से मैं कहता हूँ कि सूतक लगना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि ये सूतक ही ऐसा माध्यम है जिससे तुम्हें अपने खानदान का पता लगता है। अगर ये सूतक पातक हटा दोगे तो सब भूल जाओगे। आज भी तुम्हें परदादा का नाम पता नहीं होगा, और कदाचित परदादा का होगा भी तो उससे ऊपर वाले का नहीं होगा। कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा का नाम पता है? थोड़ा बताना। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत, आधे से कम हाथ उठ रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो खानदान को ही भूल जाओगे। इसलिए जो चल रहा है उसको चलने दो। और पूछ रहे हो सूतक पातक से बचने का रास्ता क्या है? बहुत सरल रास्ता है। साधु बन जाओ, त्यागी बन जाओ, कभी सूतक पातक नहीं लगे। रास्ता है। व्रती बन जाओ, सूतक पातक कभी नहीं लगेगा। ये रास्ता है, समझ गया? एक व्यवस्था है। अगर आप तीर्थ यात्रा आदि के लिए निकल रहे हैं, किसी धार्मिक कार्य के लिए निकल रहे हैं, तो आप एक संकल्प लेकर के जाइए कि जब तक मेरी यात्रा पूरी ना हो तब तक मेरे घर परिवार का त्याग। सूतक नहीं लगेगा। त्याग करो। पूजा विधान है ना, हमने इस विधान में अपने आप को संकल्पित किया, संकल्प ले लो, सकलीकरण हो गया, सूतक नहीं लगेगा। कुल मिलाकर त्याग से ही सूतक से बचा जा सकता है। रास्ता खोल दो। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म में सदैव अल्प धन कमाने के लिए कहा जाता है, किंतु इससे हम आगे कैसे बढ़ें? देखिए, जैन धर्म कभी ये नहीं कहता कि तुम आगे मत बढ़ो। टाटा और धीरू भाई अंबानी लोग तो बहुत कम हैं, जैनियों के यहाँ तो चक्रवर्ती हुए। बात समझ रहे हैं? जैनियों के यहाँ तो चक्रवर्ती हुए हैं। टाटा और अंबानी के पास तो चक्रवर्ती के चपरासियों जैसा भी नहीं होगा। 6 खंड का एक छत्राधिपत्य साम्राज्य। किसने कहा कि जैन धर्म व्यक्ति को भौतिक समृद्धि के लिए मना करता है? हम अपने जैन इतिहास को पलट करके देखें। अनेक तीर्थंकर ऐसे हुए, राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती हुए। जैनियों में अनेक नगर श्रेष्ठी हुए, पूरे जगत सेठ हुए, उनकी कोई कमी नहीं। लेकिन हाँ, जैन धर्म केवल एक बात कहता है, आसक्ति मत रखो, दीवानगी अपने ऊपर हावी मत होने दो, धन का संग्रह करो पर परिग्रह मत बनने दो। सहज भाव से, सहज रूप से जो आए उसे स्वीकार करो, लेकिन उसके पीछे पाप, पाखंड और अनाचार का रास्ता मत अपनाओ। इस तरीके की आकांक्षा अपने मन में मत पलने दो जो तुम्हारे दिन की चैन और रात की नींद को लील ले। सहज भाव से चलो। जैन धर्म कहता है कि धन संपत्ति केवल चाहने से नहीं मिलती और कोरे प्रयासों से नहीं मिलते, ये संयोगों की अनुकूलता से मिलती हैं। और जब संयोग अनुकूल हो तो न चाहने पर भी उनकी बौछार आती। जैन धर्म कहता है, ये नहीं कहता कि तुम धन का संग्रह मत करो। जैन धर्म ये जरूर कहता है कि धन का भोग मत करो। बात ध्यान से सुनो। संग्रह मत करो ये बात की है, भोग मत करो ये पहली बात है।
अगर संग्रह किया है तो अनुग्रह करो, सपर के कल्याण के लिए लगो। इसलिए यदि ये मानसिकता या अवधारणा है कि भैया मेरा धर्म मेरी प्रगति में बाधक है, तो गलत है। ट्रस्टी बन कर के काम करो, अपने आगे आकर के आप बढ़ो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। यदि ये सोच बनती है तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंक से व सम्मान को धन से देखा जाता है, ऐसा क्यों? ये बदले हुई सामाजिक व्यवस्था का कुपरिणाम ये है आज की उपभोक्तावादी दृष्टि, जहाँ सारी सामाजिक मूल्य अर्थ केंद्रित हो गए, इसलिए ऐसा होता है। पर भले लोग देखें, पर ये मनुष्य के आंतरिक विकास का आधार नहीं है। किसी का रंग कितना भी सुंदर हो, जीने का ढंग अच्छा ना हो, तो सुंदर होकर के भी लोकमान्य नहीं हो सकता। कोई नंबर कितने भी पाले, अंक उसके पास चाहे कुछ हो, पर व्यवहार ज्ञान से शून्य हो तो वो व्यक्ति जीवन में कभी सफलीभूत नहीं हो सकता। धन के बल पर मान भले पाले, पर संतुष्टि नहीं पा सकता। मनुष्य को इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, और जो इन बातों को याद रखता है वो कभी ऐसी उलझनों में नहीं उलझता। गुरुवर नमोस्तु। क्या किस्मत व्यक्ति को खुशियां दे सकती है? किस्मत हमें खुशियां नहीं देती। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ और धारणा पलट लेना। किस्मत से किसी को खुशी नहीं मिलती, खुशी तो मनुष्य की खिदमत से मिलती है। बात समझ में आ रही है? हम प्रार्थना करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। खुशी के लिए प्रार्थना करना अलग बात है। मैं कहता हूँ खुश होकर प्रार्थना करो, प्रार्थना करके खुशी का अनुभव करो। अगर भाग फूटा हो और तो भी प्रार्थना के स्वर फूटेंगे तो खुशी निकलेगी, और किसी का भाग्य कितना भी ऊंचा हो पर उसके मन में और बातें भरी रहेगी तो तकलीफ पाएगा। तो किस्मत मनुष्य को अमीर और गरीब बना सकती है, पर किस्मत मनुष्य को खुशियाँ नहीं दे सकती। किस्मत मनुष्य को सुखी या दुखी नहीं बनाता, सुखी और दुखी बनाता है मनुष्य को उसका अंतर मन। लेकिन जब हम अपने मन को प्रार्थना से जोड़ते हैं तो मन परिष्कृत होता है और सब प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी प्रसन्नता दे देता है। गुरुवर नमोस्तु। हमसे किसी को तकलीफ न पहुँचे, ये सर्वश्रेष्ठ गुण है, फिर भी ये वर्तमान में दुर्लभ क्यों है? हमसे किसी दूसरे को तकलीफ न पहुँचे, ये सर्वश्रेष्ठ गुण है, पर यह दुर्लभ क्यों है? क्योंकि लोगों को इसकी समझ नहीं। ये बहुत दुर्लभ है। जिनकी बुद्धि अनुकूल बनती है, निर्मल बनती है, वे ही ऐसा कर पाते हैं। ये उत्तरोत्तर दुर्लभ से दुर्लभतर है। यह मनुष्य जीवन की एक अच्छाई है, और कलयुग में सारी अच्छाइयाँ बहुत दुर्लभ है। गुरुवर नमोस्तु। मित शब्द का क्या अर्थ है? मित का मतलब होता है सीमित। मित का मतलब मधुर भी होता है। तो मित जितना प्रयोजनीय है, माप के अनुरूप। मित भाषा, मित व्यय, ये एक मतलब एक माप के अनुकूल बोलो। जितना करना उतना करो, व्यर्थ ना करो। प्रमाणिक समाधान।